आती है। जैसे वीज़ा अप्लाई करोगे ना, तो वीज़ा अप्लाई करने की अभी ऑस्ट्रेलिया की फ़ीस जो है वो आप अगर सिंगल स्टूडेंट और अप्लाई कर रहे हो $2000 है। सीधा सीधा 1,10,000 के करीब आपकी फ़ीस लगेगी वीज़ा अप्लाई करने की। अब तो उसके लिए रेडी रहना। 1,10,000 वीज़ा अप्लाई करते हो तो भाई अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, भगवान ना करे, मैं तो यही होप करता हूँ कि आपका वीज़ा आए। अगर आप यहाँ इस स्टेज तक पहुँच रहे हो वीज़ा अप्लाई करने तक, तो भाई डेफिनेटली आपका वीज़ा आए। और अगर हो जाता है तो ये फ़ीस ना रिफंडेबल नहीं है, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे जो भी लग गए। और भाई उसके बाद में वीज़ा अगर आपका आ जाता है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपने ऑस्ट्रेलिया भी आना है और यहाँ आने के लिए आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। फ़्लाइट के जो चार्जेस हैं वो आपके, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बताऊँ ना, तो जैसे हम देखते रहते हैं कई बार, तो अगर ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है महंगी होगी या सस्ती कि आपका वीज़ा किस मंथ में आता है। जैसे दिसंबर है, दिसंबर बहुत बिजी होता है, बहुत ज़्यादा महंगी फ़्लाइट टिकट्स होती है $3000 तक, यानी कि करीब 1.5 लाख तक रिटर्न टिकट हो सकती है, मतलब आना जाना एक साइड की हाफ कर लो, ठीक है। तो और कोविड में तो आपको पता ही है, आपने मतलब सुना ही होगा कितनी ज़्यादा फीस एक साइड की, एक 1.5 लाख हो गई थी। लेकिन अभी क्या है कि राउंड ट्रिप जो होता है जाने का और आने का, अब दिसंबर में चेक करोगे ना तो आपकी $2000 से लेकर $3000 के बीच में आती है। लेकिन वही टिकट अगर आप जून में, कई बार फरवरी मार्च में, जो बिजी मंथ नहीं होते, उस वक्त वही टिकट बहुत सस्ती होती है, $700-800 में होती है। जैसे कि 35-40 हज़ार इंडियन रुपीज़ में आराम से आपको मिल जाएगी। और वही बिजी टाइम्स में दिसंबर में बहुत महंगी मिलती है, 1.5 लाख तक। और उसका रीज़न होता है कि जो छुट्टियां हो जाती हैं, जो भी सारी दुनिया की, आपको पता है दिसंबर में जो लीव पड़ी होती है लोगों ने बचाई होती है और ट्रैवल के प्लान्स बनाए होते हैं, तो उस वक्त इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं तो टिकट्स महंगी हो जाती हैं, ज़्यादा परचेजिंग करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनके रेट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आपका वीज़ा आने के बाद में और टिकट बुक्स कर लिया आपने, तो आपको कुछ सामान भी चाहिए, तो उसके लिए आप शॉपिंग भी करोगे। अब एक सेपरेट वीडियो मैं चैनल पे डाल देता हूँ कि व्हाट डू यू नीड टू पैक फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आनी होती, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेके आनी होती है। जब हम लेके आए थे तो मैं बहुत सारी शर्ट, जीन्स, ये चीज़ें ले आया था, लेकिन 2 साल में वो जीन्स सिर्फ 2 या 3 बार पहनी गई होंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे जॉब पे जाते हैं ना, तो उसके लिए वर्क वियर होते हैं, वो कपड़े पहनने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड, कि किस फील्ड में आप काम करते हो। ट्रेड में करते हो तो उनके लिए तो डेफिनेटली होते हैं वहाँ के कपड़े। तो आप जीन्स और शर्ट इंडिया में पहने जाते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ बड़ी मुश्किल है। तो वही अननेसेसरी, देखो आप आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग 1,00,000-2 लाख की भी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर आप मिडिल क्लास से, नॉर्मल से हो, तो पैसे उठा के इधर उधर से फिर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, तो आपको इतनी महंगी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आराम से 20,000 में भी बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाएगी।